बाद में। अरे बाबा रामदेव की वाणी में देख रहा था, उसमें भी लिखा हुआ है कि 12 पंथ खत्म हो जाएंगे, उसके बाद 13वां पंथ आएगा। बताओ बाबा रामदेव और कबीर साहब के 13वें पंथ का क्या क्या मतलब है आपस में? रामदेव जी की वाणी 24 प्रमाण में 24 प्रमाण में लिखा है जब 12 पंथ खत्म हो जाएंगे, ये 6 जो क्या बोलते हैं इसको, नहीं ये जो 6 प्रकार के वो है ना योगी, हाँ, वैष्णव, कनपाड़े, नाथ, छठ योगी। हाँ, अभी दिखाता हूँ 6 दर्शन। हाँ 6 दर्शन कह रहे भगतारो तारण आवसी, संतारो तारण आवसी, साचा संत दल में आवसी। बता दिया ना, दल की फौज में आएगा वो। ऋषि जन शाख भरेला, हिंदू तुर्क एक प्याले, बाबो भांगसी भ्रांत, 12 पंथ और दर्शन छहूं, लेखा होसी साची कहूं, सब ही सतनाम से तरिया, नुगरा नाम बिना मरिया, गुरु भगत सतलोक सिधावे, धर्म राय जी सामा आवे, कलयुग में सतयुग आवसी। बताओ, बोलते ना कलयुग में सतयुग आएगा। पहरा पाप रा पलटेगा, बोलियां सिद्ध रामदेव आगम रा आहनाद। ये उनकी भाषा में लिखा हुआ है, ये मारवाड़ी भाषा। हाँ, तो इसमें बिल्कुल साफ लिख दिया कि हिंदू तुर्क एक प्याले, यानी एक प्याले में दोनों पानी पिएंगे। अब बता दो कौन सा हिंदू धर्म है जो मुसलमानों को, वो तो घुसने तक नहीं देते, कहते हैं कुंभ में मुसलमान घुसना नहीं चाहिए। तो ये कब होगा भैया? ये कब होगा? हिंदू तुर्क एक कब होगा? हिंदू तुर्क एक तब होगा जब 13वां पंथ चलेगा। 12 पंथ और दर्शन छहूं, लेखा होसी साची कहूं, कि इनका लेखा होगा, क्योंकि ये गुरु बने बैठे हुए हैं। अभी जो मैंने कहा कि गुरु बनना तो आसान है, बन गए तुम 4 बातें सीख के, लेकिन जब इसका लेखा देना पड़ेगा तुम्हें, तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। यानी 12 पंथ और दर्शन छहूं, ये षट दर्शनी जो गुरु बड़े बड़े अखाड़े बना के बैठे हुए हैं, कहते हैं तुम्हारा सबका लेखा होगा। तुमने इतने जीवों को भरमा दिया, इतने जीवों को भरमा दिया, तुम्हारी दुर्गति होगी। ये बाबा रामदेव 24 प्रमाण में है ये सारा। कह रहे हैं कि सभी सतनाम से तरिया। तो रामपाल जी महाराज वाले बता दे कि सतनाम से कौन तर रहा है? तुम्हारा सतनाम ही ओम सोहंग है जी। ओम सोहंग से कौन तर रहा है? तुम तो ओम सोहंग को भी अधूरा कह रहे हो आगे और नाम मिलेगा, तो फिर सतनाम कहाँ रहा वो? सतनाम अगर ओम सोहंग है तो दुनिया में 50% बाबा ओम सोहंग ही दे रहे हैं। ये सारे नाथपंथी ओम सोहंग ही तो दे रहे हैं, फिर तो सबके पास सतनाम है, सारे तार देंगे, तुम्हारे पास क्यों आए? तो सत्य नाम क्या है? सत्य नाम तुम्हारा सत्य स्वरूप है, तुम्हारा निज नाम है, तुम्हारा असली स्वरूप है सतनाम। उसको जानना है, उससे तरेंगे। और जो उसको नहीं जानेगा, नुगरा नाम बिना मरिया। जैसे मैं कहता हूं कि अगर तुम्हें सतनाम पता लग गया, तुम्हें अपना आत्म स्वरूप पता लग गया, तुम्हें पता लग गया कि तुम आत्मा हो, अब तुम्हें कौन मारेगा? तुम्हें कोई मार ही नहीं सकता, क्योंकि तुम आत्मा हो गए। और नुगरा जो निगुरा है, जो गुरु नहीं बना रहा, वो पक्का मरेगा, क्योंकि वो जान ही नहीं सकता कि मैं हूं कौन। वो सोचेगा मैं काया हूं, अब तो मैं मरा। अरे काया तुम्हें रहने नहीं देगा गुरु, गुरु तुम्हें आत्मा बना देगा। तो जो जो गुरु धारण करेगा वो 101% तरेगा, और जो गुरु के बिना रहेगा वो 101% मरेगा, उसे कोई बचा नहीं सकता। गुरु भगत सतलोक सिधावे। अब सतलोक का मतलब समझ लो। सतलोक का भी बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है कि आओ सतलोक आ जाओ आ जाओ। उसके बाद नहीं, सतलोक भी नीचे है, उसके आगे चलेंगे अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक। तो यहाँ सतलोक क्यों लिखा हुआ है? सतलोक का मतलब कोई लोक नहीं है कि जहां पे काजू बादाम किशमिश, कोई सेब संतरा खिलाया जा रहा है। ये सब 84 लाख योनियां हैं। मैं सतलोक लेके गया, रामपाल जी मुझे सेब लेके आए, मैंने सेब खाया। अरे सेब 84 लाख योनियां हैं, सतलोक में 84 लाख नहीं है। सतलोक में भी 84 लाख हो गई, तो फिर काल में और परमात्मा में फर्क क्या रहा? यहाँ काल ने काजू किशमिश बना के रखा हुआ है, वहां परमात्मा ने काजू किशमिश बना दिया। तो ये सब अज्ञान है। सतलोक का मतलब है लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। जो अपने सत्य स्वरूप को जान लेता है, उसके लिए लोक, ये अलोक, ये सब खत्म हो जाता है। वो अज्ञानी जीव है जो स्वर्ग नरक सतलोक अलग लोक को मान के बैठे। अरे अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नाही, और जिस भाव से सब लोग डरत है, सो भय हमरे नाही। मैं अपनी आत्मा में स्थित हो गया, अब ना मैं स्वर्ग जाऊंगा, ना मैं नरक जाऊंगा, ना मैं अलग लोग जाऊंगा, ना मैं अनामी लोग जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जाना जाना ही नहीं, खत्म हो जाएगा।
तो कह रहे हैं ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना, अपने में समा जाओ, बात खत्म हो गई। तो कह रहे हैं कलयुग में सतयुग आवसी, पहला पापरा पलटेगा, कि ऐसा ज्ञान चलेगा। कौन सा? 13वां पंथ, 12 पंथ और 6 दर्शन को तो लेखा बता दिया कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, लेखा ही दे रहे हैं जेल में बैठ के, और क्या कर रहे हैं। कोई फांसी लगा रहा है, बाबा आपने अभी फांसी लगाई थी, मठाधीश ने फांसी लगा ली, तो ये लेखा ही तो है, क्योंकि शांति उनको नहीं मिल सकती। शांति कहां मिलेगा? 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए, ये शांति वहां मिलेगी। ये 13वें पंथ में आके मिलेगी, अपने सत्य स्वरूप को जान के मिलेगी। नहीं तो इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें शांति दे सके, दे ही नहीं सकता। तो जो लोग कहते हैं कि कलयुग में सतयुग नहीं आएगा, उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, सारी वाणियों में प्रमाण है, सब वाणियों में, केवल इसमें नहीं। कबीर साहब की वाणियों में है, नानक साहब की वाणियों में है कि खालसा राज आएगा। खालसा राज का मतलब क्या? यही तो है कि कलयुग में सतयुग आएगा। 10वीं पातशाही लिख के गए हैं कि ऐसा राज आएगा कि घर घर में खालसा जन्म लेगा, यानी वो ज्ञान उपजेगा, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। तो भाई कलयुग में सतयुग आएगा, आएगा और आके रहेगा, कोई इसको रोक नहीं सकता। जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणी है कि कलयुग में सतयुग आएगा। जय गुरुदेव ने तो बिल्कुल ही सारा खेल ही खत्म कर रखा है, अगर ध्यान से पढ़ लो। वो रामपाल जी महाराज उनकी वाणी ले लेके घूम रहा है, वो 20 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, ये नहीं देख रहा अगली वाणी में बोला है कि उस महात्मा को ऊपर से आवाज आएगी, वो ऊपर से जो आवाज आएगी उसका प्रचार करेगा। ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? तुम्हें कौन सी ऊपर से आवाज आ रही है भाई? बता दो, कहीं तुमने बोला हो किसी सत्संग में? और सबसे बड़ा जाल कि ये बहुत शातिर लोग हैं। आज तक रामपाल जी महाराज ने कभी 12वें पंथ के कालदूत हंस मुनि का जिक्र तक नहीं किया। दिखा दो कोई वीडियो, नहीं किया भाई। दिखा दो रामपाल जी की कोई वीडियो जिसमें 12वें पंथ के हंस मुनि कालदूत का जिक्र किया। ये तो हमने भेद खोला, हमने बताया कि 12वें पंथ में कालदूत बैठा हुआ है, हंस मुनि नाम रखा उसका, हंस मुनि। क्यों? वो अपने आप को परमात्मा का हंस दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं परमात्मा का हंस हूं, लेकिन सारे कर्म मुनियों वाले कर रहा है। क्या किया मुनियों ने? ये मंत्र जापी तो किए सारे, तो तुम्हें हंस बना के क्या बना दिया? मुनि बना दिया उसने। आशा लगा दी हंस बनाऊंगा और पकड़ा दिया मुनियों वाला ज्ञान। तो वही हंस मुनि है, और उसमें उसकी पहचान लिखी है कि वो तरह तरह की करामातें दिखाएगा। किसी का कैंसर ठीक हो गया, किसी की दांत दर्द ठीक हो गया, किसी का पेट दर्द ठीक हो गया, किसी का ये ठीक हो गया, वो लिखा है उसमें साफ। और क्या लिखा है कि वो अपने आप को कबीर घोषित कर देगा कि मैं ही बंदी जोड़ कबीर हूं। और अब जब मैंने ये वाणी खोली है, वो पता नहीं किस महात्मा का नाम लगा के कह रहे ये है हंस मुनि। आज तक तुम्हारी आंखें फूट गई थी क्या? आज तक तो तुमने कभी बोला नहीं हंस मुनि कौन है। आज नितिन दास ने तुम्हारे चिथड़े कर दिए, तो अब तुम दूसरे महात्माओं के ऊपर वाणियां ठोक रहे हो। शर्म कर दो, शर्म। वाणियां ठोक रहे हो, शर्म कर दो, शर्म। वो कोई अपने आप को कबीर नहीं कहला रहा। जिस बेचारे भोले पंछी का तुमने नाम ले लिया, वो बेचारा प्यारा महात्मा भक्ति कर रहा है, तुम उसको कबीर और करामातों से जोड़ दिया। अरे अपने गिरेबान में देखो, तुम ही हो वो हंस मुनि जो करामातें भी दिखा दिखा के लोगों को इकट्ठा कर रहा है और खुद को कबीर भी कहला रहा है। तुम्हारे चेले कबीर साहब की फोटो फाड़ रहे हैं और तुम्हारी फोटो को कबीर कबीर बता रहे हैं। ये तुम ही हो हंस मुनि। और उसका साहिब ने बताया है कि 12वां पंथ जैसे ही खत्म होगा, यानी हंस मुनि जैसे ही जेल में जाएगा, वैसे ही 13वां पंथ उजागर होगा। समझ लो, जैसे ही रामपाल जी महाराज जेल में गए, मात्र 2 दिन के अंदर यूट्यूब चैनल चला और आज हजारों लाखों की संख्या में लोग सुन रहे हैं और पंथ छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। रामपाल जी महाराज को छोड़ छोड़ के, 12 को छोड़ के 13 में समा रहे हैं। और जो भी 13 में आ जाता है उसको ये गुरुद्रोही बता देते हैं। बताओ, उसको कहते हैं गुरुद्रोही हो गया। वो 4 सवाल पूछता है, उनके पास कोई जवाब नहीं होता है, तो वो गुरुद्रोही हो गया। ऐसे गुरुद्रोही नहीं होते भाई। ये जीव है, ये सवाल पूछ सकता है। तुम्हारे अंदर इतना ज्ञान होना चाहिए कि तुम उसके सवाल का जवाब दे पाओ, ना कि सवाल पूछने के बाद वो गुरुद्रोही हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। तो इसको ध्यान से समझो। ये बहुत शातिर लोग हैं, परमात्मा के नाम पे धंधा कर रहे हैं। ये परमात्मा की वाणियों को बेच रहे हैं। 21-21 हजार का, 51-51 हजार का, लाख रुपए का पाठ करवा रहे हैं। जिन संतों ने फ्री में वाणियां लिखी, जिन संतों ने फ्री में वाणियां गाई, हमसे एक पैसा नहीं लिया, संगत से एक पैसा नहीं लिया, परमात्मा ने फ्री में वाणी उतारी, उन वाणियों का पाठ करने के लिए लाखों रुपए कमा रहे हैं। ये सब धंधा है भाई, ये सब धंधा है। बचो, अपने आत्म स्वरूप को जानो, उसी में परमात्मा का वास है। जब लग ना चीनोगे आत्म,
तब लगना मिली है परमात्म। समझ लो। तो अगर इस वाणी से अपने आप को जान लोगे तो कल्याण हो जाएगा। साहिब बंदी सत्ता। वो खुद तो साहब सत्संग सुनते हैं आपके, ठीक है ना, और अरे कौन नहीं सुनता हमारे और सत्संग? शिष्यों को ये कहते हैं कि अगर आपने नितिन दास के सत्संग सुन लिए तो पंथ से बाहर हो जाओ। भाई नितिन दास के सत्संग सुनने से अगर किसी का नाम खंड हो जाए तो तुम अपने YouTube चैनल पे मेरा नाम ही क्यों ले रहे हो? तुम मेरी एक लाइन भी तोड़ मरोड़ के कह रहे हो। मैं कह रहा हूं राधे राधे करने से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद कटिंग लगा के वहां से कोई भगत आया जो राधे राधे को मानता था, उसने मुझे कहा राधे राधे, तो मैंने क्या कहा राधे राधे। तो मेरी 2 लाइनें राधे राधे फिर उसके बाद ऐड कर दी। यानी ये दिखाने का कोशिश करी कि देखो ये खुद मना कर रहा है कि राधे राधे नहीं जपना है और खुद ही राधे राधे बोल रहा है। अरे जब थोड़ी नहीं रहा हूं। अगर कोई जय श्री राम बोलता है तो हमारा फर्ज है कि उसका हमने सम्मान रखना है। हम जय श्री राम बोल सकते हैं, क्योंकि अगर जय श्री राम बोलने से नाम खंड हो जाए तो क्यों कबीर साहब बार बार मुरारी हरि राम का नाम ले रहे हैं? फिर तो नहीं ना, फिर तो ये बोले ही ना राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। फिर तो कहे कबीर नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। क्योंकि तुम राम नाम तो देते ही नहीं हो, तुम तो कबीर नाम दे रहे हो। तो फिर तो वाणियां कबीर साहब ने सारी गलत बोली है। कबीर साहब ने कहा है जपो मुरारी जपो मुक्त, तो फिर तो मुरारी जपवाओ। तुम क्यों नहीं जपवा रहे हो? राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपो हरि जैसे। वो कह रहे राम जपो जपो, तुमने तो एक बार भी नाम ना दिया राम का। तुम दे रहे ओम कलियम हरियम शरियम सोहम सत्यम। क्या ड्रामा है ये सब 52 अक्षर है। इसको त्यागो और अपने स्वरूप को जानो। और अगर हमारा सत्संग सुनने से नाम खंड होता है तो अपने सारे YouTube चैनलों से हमारे सत्संग हटा दो, क्योंकि सबके नाम तो तुमने खंड कर दिए हमारा ज्ञान सुना के। और अगर इतना ही शौक है हमारा ज्ञान सुनाने का तो हमारी 209 वीडियो डाल दो अपने YouTube चैनल पे। अगर तुम में दम है तो सब नीर खीर का निबेड़ा कर लेंगे। अभी निबेड़ा हो जाएगा। अभी तुम्हारा नाम छोड़ो, तुम्हारा पंथ खंड हो जाएगा। डाल के देख लो, बोल दो एक बार अपनी संगत को कि नितिन दास के 209 सत्संग सुन लो, उसके बाद आके नाम शुद्ध कर लेना। है तुम्हारे में दम? तुम्हारे पास तो फैक्ट्री लगी है नाम शुद्ध कराने की, तुम क्यों डरा रहे हो किसी को? कह दो एक बार सारे सुन लो, उसके बाद नाम खंड हो जाएगा, आके शुद्ध करवा लेना। है तुम में दम? तुम में दम नहीं है, क्योंकि तुम जगत गुरु नहीं ठगत गुरु हो। जगत गुरु डंके की चोट पे कहता है सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार और पक्षपात मत कीजिए, कहे कबीर विचार। जगत गुरु सारे जगत का ज्ञान सुनने की बात करता है कि सबको सुनो, सबका ज्ञान अर्जित करो और जो सार सार है उसे उठा लो। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, अरे सार सार तो नहीं रहे, उठा दे उड़ाए। जय सतनाम। सर वो ये भी बोलते कबीर सागर में वाणी बोलते खराब है भाई, बोलते तो बहुत नहीं भाई। कोली यही करवाओगे, वहां भी बोलना है जाके। कोली चमार सबके घर खाए, तो मैंने कहा साहब आपके गुरुजी कोली चमार के घर कहाँ खाते हैं? वाणी लिखी है साहब उसमें कि कोली चमार सब। समानता की बात है। कोली चमार, वो एक कोली आ गया कहता देखो हमारी बात लिखी हुई है कोली चमार सबके घर, यानी कोली ही चमार और सबके घर खाना खाएगा। मैंने कहा ठीक है भैया, तू कोली बना रहा है, तू अपने आप को कोली समझ रहा है तो कोली बना रहे। यहाँ ना यहाँ कोई कोली ना यहाँ कोई चमार। ये उन्होंने बताया है कि वो भेदभाव को खत्म करेगा, वो सबके घर खाना खाएगा। हम जाते नहीं है सबके घर। क्या कोई रविदासिया हो वो खाना खिला रहा है, कोई ठाकुर है वो खाना खिला रहा है, कोई किसी भी पंथ का है वो खाना खिला रहा है। जो ऊंची जात नीची जात हम मानते ही नहीं जात पात को। हम कहते हैं दाना खेत में उगता है, वो दाना जो खेत में उगा है वो ठाकुर के घर जाके वो ऊंची जात का कैसे हो गया? वो ब्राह्मण के घर जाके ऊंची जात का कैसे हो गया? वो शूद्र के घर जाके नीची जात का कैसा हो गया? अरे दाना खेत में उगा है, धरती मां ने उगाया है। तुम अगर उसमें पक्षपात कर रहे हो, इसका मतलब तुम धरती मां में पक्षपात कर रहे हो। तुम्हें धरती माता से प्रॉब्लम है। खाना तो वही है, एक दाल जो खेतों में उगी है, मार्केट में पड़ी है, एक ब्राह्मण जाके वही दाल खरीद रहा है, एक शूद्र जाके वही दाल खरीद रहा है, एक बानिया जाके वही। तो ये दाल की जात पात कैसे होगी? दाल ऊंची नीची कैसे हो गई कि इनके यहाँ खाना नहीं खा सकते? अरे वही दाल है जो ब्राह्मण के यहाँ पड़ी है, वही पैकेट है, वही कंपनी है, आशीर्वाद का आटा है, वही ब्राह्मण के उधर है, वही उसके घर पड़ा हुआ है। और तुम कहते हो उसका हाथ लग गया इसलिए अशुद्ध हो गया। तो जहां तुम खाना खाते हो, होटलों में जाते हो, तुमने कभी चेक किया कि कौन बना रहा है? क्या वहां ब्राह्मण रोटियां बना रहा है क्या? अरे सब नीची जात वाले लगे हुए हैं, समझ लो। पार हो जाएंगे।